अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। जिस तरह से अमेरिका ने यमन के हूतीस पर हमला किया था और इसमें कई तादाद में यमन के हूतीस जो हैं शहीद हुए थे। अंदाज़ा और ख़बर ये निकल के आ रही है कि तकरीबन 10 यमन के हूतीस शहीद हो चुके हैं। उसके बाद से ही ईरान पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और उसने जिस चीज़ को दिखाने का काम किया है, अब सब लोग बस एक ही सवाल पूछते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या अमेरिका ईरान की इस मार को सह सकता है? क्योंकि ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ी मिसाइल दिखाने का काम किया गया है। आप लोग इस मिसाइल को जरा गौर से देखिए। इस मिसाइल का नाम जो है फत्ताह बताया जा रहा है। इस मिसाइल का नाम फत्ताह बताया गया है और इसकी मारक क्षमता जो है 2000 किलोमीटर बताई जा रही है। जिस इलाके के अंदर ये गिरती है 2000 किलोमीटर दायरा पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। इस पूरी खबर को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से ईरान से अमेरिका इस वक्त थर-थर कांपता हुआ नजर आ रहा है और इस खौफ में वो जी रहा है कि कहीं ईरान अमेरिका पर हमला ना कर दे। लेकिन सबसे पहले हम लोग गजा के अंदर का रुख करते हैं कि गजा के अंदर इजराइल जिस तरह से जो सपना देख रहा था कि गजा के अंदर वो बमबारी करेगा और वहां के गजा के जो रिहायशी वाले इलाके हैं उन इलाकों में बमबारी करके वहां के फिलिस्तीनियों को भगा देगा और फिलिस्तीनी वहां से अपने घर बार को छोड़कर भाग जाएंगे। तो हमास के लड़ाकों की तरफ से साफ तौर पर इजराइल को बड़ी चेतावनी दे दी गई है और इजराइल को बड़ा संदेश दे दिया गया है कि इजराइल जो सपना देख रहा है, यानी कि खुली आंखों से जो वो ये सपना देख रहा है कि गजा के अंदर वो बमबारी करके मिसाइलें बरसा कर किसी भी तरह से गजा के लोगों को भगा सकता है, तो वो इस सपने को भूल जाए। स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। गाजा के लोगों को पलायन के लिए मजबूर करना एक असंभव सपना है। यह हमास के लड़ाकों की तरफ से यह बयान दिया गया है कि गाजा के अंदर के लोगों पर बमबारी करने के बाद जो इजराइल ये सपना देख रहा है कि किसी भी तरह से गजा के लोगों को पलायन पर मजबूर किया जा सके। वो लोग अपने घर बार को छोड़कर भाग जाएंगे अगर इजराइल हमला करेगा। जिस तरह से उसने नरसंहार किया है, खाना पीना उनका बंद कर दिया, तो जो सपना इजराइल का नेतन्याहू देख रहा था वो सपना सिर्फ इस वक्त सपना ही रह गया है, क्योंकि हमास के लड़ाकों ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे होते हुए ऐसा होना यह पूरी तरह से असंभव है। वहीं पर दोस्तों हम रुख करते हैं ईरान की तरफ से। ईरान की तरफ से बड़ी खबर निकल के आई है। स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देख सकते हैं कि ईरान की तरफ से इस फोटो को दिखाने का काम किया गया है। इस फोटो को जरा आप लोग गौर से देखिए। यह मिसाइल है। यह मिसाइल इतनी खतरनाक बताई जा रही है कि यह जहां पर भी गिरती है इसकी मार 1400 किलोमीटर एक रिपोर्ट के अंदर बताई गई है। दूसरी रिपोर्ट के अंदर तकरीबन इसकी मार 2000 किलोमीटर की बताई जा रही है। आप लोग इसकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख सकते हैं जिसके अंदर दावा किया जा रहा है कि इसकी मार 1400 किलोमीटर की है, यानी कि 1400 किलोमीटर के दायरे को यह पूरी तरह से तहस नहस कर सकती है जहां पर भी ये मिसाइल गिरेगी। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है आप लोग जरा गौर से पढ़िएगा। इंग्लिश में है, मैं इसका हिंदी अनुवाद आप लोगों को बता रहा हूं। ईरान ने 1400 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 2 का अनावरण किया है। इस मिसाइल का दिखावा किया है कि इनके पास एक ऐसी मिसाइल है जो पूरी तरह से 1400 किलोमीटर की मार करती है। इसकी क्षमता जो है 1400 किलोमीटर के दायरे में फैलती है। जितने भी इलाके इसके आसपास होंगे जहां पर भी ये मिसाइल गिरेगी 1400 किलोमीटर को पूरी तरह से तहस नहस कर देगी। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है कि अमेरिका ने यमन के हूतीस पर जो हमला किया था उसके बाद से ही अमेरिका अंदर ही अंदर घुटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आप लोग को रिपोर्ट दिखाई थी कि अमेरिका साफ तौर पर यह कह रहा है कि अभी हम जंग के लिए तैयार नहीं है। हम किसी भी तरह से, ना ही सैन्य बल से, ना ही हवाई हमले के तरीके से, हम किसी भी तरह से तैयार नहीं है। इस तरह की रिपोर्ट अमेरिका की तरफ से दी गई थी, क्योंकि वो डर गया था कि कहीं उसने जो सीरिया में जो यमन पर हमला किया है उसके बाद से सारे देश एक होने की बात कर रहे थे। ईरान और यमन दोनों ही मिलकर अमेरिका पर हमला करने की बात कर रहे थे, लेकिन ईरान पूरी तरह से अपना युद्धपोत लाल सागर के अंदर घुसोड़ चुका है। लाल सागर के अंदर उसने अपना युद्धपोत भेज दिया है। लेकिन अब ईरान की तरफ से एक और बड़ी खबर यह निकल के आ रही है कि उसने अपनी इस बैलिस्टिक मिसाइल फत्ताह को दिखाने का काम किया है। इसका अनावरण किया है, लोगों को दिखाया कि उसके पास एक ऐसी मिसाइल है जहां पर भी ये गिरेगी तकरीबन 2000 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से तहस नहस कर सकती है। स्क्रीन पर आप लोग एक और ये रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को डर है कि हूतीस के खिलाफ हमले से यमनियों की प्रतिक्रिया भड़क सकती है। और अमेरिका जो है पूरी तरह से डर रहा है कि जिस पर उसने हमले किए थे, यमन के हूतीस पर उसने जो हमला किया था, वो अंदर ही अंदर डर रहा है कि कभी भी यमन के हूतीस की जो है प्रतिक्रिया भड़क सकती है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई बड़ा बयान निकल कर नहीं आया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही बयान निकल कर आया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम इसका जवाब देंगे। ईरान की तरफ से यह बयान था, सही समय पर, सही वक्त पर, सही निशाने पर इसका जवाब दिया जाएगा। इसलिए अमेरिका अंदर ही अंदर घुटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर आप लोग स्क्रीन पर एक और रिपोर्ट देखिए जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अंसारुल्लाह की सबसे बड़ी
बाधा उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर है। क्षेत्र में सभी अमेरिकी संपत्तियां इस मिसाइल की सीमा के भीतर आती हैं। आगे आप लोग देखिए, कई सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य पूर्व में पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका को क्षेत्र से 55,000 अमेरिकी सैनिकों को निकालना होगा। अब यह किया जा रहा है कि ईरान ने जो इस मिसाइल को दिखाने का काम किया है, उसकी जो क्षमता है, उसकी मारक जो है वो पूरी तरह से 200 किलोमीटर के इलाके 2000 किलोमीटर इलाके को तहस नहस कर सकती है। जहां पर भी वो करेगी उसके आसपास दूर दूर तक 2000 किलोमीटर तक जहां तक भी उसके इलाके तक आएंगे पूरी तरह से वो तहस नहस हो जाएंगे। वहीं पर यह बताया जा रहा है कि क्षेत्र में सभी अमेरिकी संपत्ति इन मिसाइलों की सीमा के भीतर आती हैं, यानी कि जो ये मिसाइल जहां पर गिरेगा, अगर इस जैसे 10-15 मिसाइल गिरा दिए जाएं तो अमेरिका पूरी तरह से तहस नहस हो सकता है। दावा यह किया जा रहा है कि ये इस मिसाइल की जो मारक है, जो मारक क्षमता है, यानी जितना ये नुकसान 200 किलोमीटर के दायरे में पहुंचा सकती है, उसके जितने भी अहम इलाके अमेरिका के पूरी तरह से इसकी मारक क्षमता में आते हैं। यानी 200 किलोमीटर के दायरे में 2000 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। सॉरी, मैं 200 किलोमीटर बोला, 2000 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। अगर इस बैलिस्टिक मिसाइल फत्ताह को ईरान ने अमेरिका पर दाग दिया तो 200 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ एक ही मिसाइल पूरी तरह से तहस नहस करने के लिए काफी होगा। और इसी के बाद जो है बताया जा रहा है कि अगर अमेरिका किसी भी तरह से यमन के खिलाफ खुले लफ्जों में खुली चेतावनी देता है तो ईरान अगर उस पर हमला करेगा तो उससे पहले अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र से 55,000 सैनिकों को वहां से हटाना पड़ेगा कि कहीं ईरान हमला ना कर दे। अगर उसने अपने सैनिकों को वहां से नहीं हटाया तो ईरान की तरफ से अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी गई, उस पर लॉन्च कर दी गई, तो उसके तकरीबन एक ही बार में 55,000 सैनिक मारे जा सकते हैं। लेकिन अमेरिका अंदर ही अंदर खौफ के मारे डर रहा है, क्योंकि अभी एक रिपोर्ट के अंदर यह खबर निकल के आई थी कि अमेरिका और ब्रिटिश मिलकर दोनों ही यमन पर हमला करने की बात कर रहे थे। जैसे ये खबर सामने निकल कर आई, तुरंत ही ईरान ने अपने ईरान के सहयोगियों को पूरी तरह से यमन के साथ होने का वादा कर दिया कि हम यमन के साथ हैं, और उसने अपने युद्धपोत को लाल सागर के अंदर भेज दिया। अब अमेरिका भी ये बोल रहा है कि हमारे अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है या फिर हम जंग करने के लिए अभी तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अभी तक ब्रिटिश के संग मिलकर अमेरिका की जो खबर निकल के आ रही थी कि वो हवाई हमले करने की बात कर रहा था, क्योंकि इनके अंदर इतनी ताकत तो नहीं है कि ये लोग सामने खड़े होकर किसी भी तरह से इन लोगों का सामना कर सके, इसलिए ये सिर्फ हवाई हमलों से ही जवाब दे सकते हैं। अब देखना यह है कि ईरान अगर अपनी फत्ताह मिसाइल को जो है अमेरिका के अंदर लॉन्च करता है तो अमेरिका पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अभी डरा और सहमा हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई थी। नेतन्याहू का सपना पूरी तरह से चूर चूर हो चुका है। गजा के अंदर मौजूद हमास के लड़ाकों ने कह दिया है कि जब तक हम मौजूद हैं यहाँ से गजा के फ़लस्तीनियों का पलायन करना यह असंभव है, और ये एक सिर्फ महज एक सपना है, और ये सपना ही रह जाएगा इजराइल के लिए। ये कुछ बड़ी अपडेट थी, आप लोगों के सामने रखी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।